को तुम क्या कर सकते हैं? अज्ञान में हर एक दुखी है तो अपने ही कर्मों से दुखी है। हम थोड़ी किसी को दुखी करते हैं। ये हमारी अपने अंदर वाले को गारंटी होनी चाहिए कि हम अपने मन वचन कर्म से किसी का नुकसान नहीं करें। बाकी यदि कोई दुखी है दुनिया में तो वो भी जब गुरु की शरण लेंगे, ज्ञान समझेंगे, तब सुखी होंगे। बाकी अपने आप हम तो किसी को खुश नहीं कर सकते। अपना जो धर्म है वो करो तुम, बाकी दूसरे की बातों में नहीं जाओ। दूसरे की बात में जाएंगे तो तुम परेशान होंगे। उधर बैठो, चलो। कर्म जो है वो निष्काम भी तुमको समझना चाहिए कि निष्काम ही होना है। कभी कभी निष्काम में भी तुम व्यवहार को लेके आते हैं। तो दादाजी ने बोला निष्काम फकत ज्ञान है, और जो ये ज्ञान है ये सब बातों से तुमको छुड़ाएगा। ज्ञान माना तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान। ज्ञान मतलब नहीं कि तुमने गीता रट ली, रामायण रट ली, या तुमने पोथी पुस्तक पढ़ लिए। ज्ञान का एक सबसे सही अर्थ है कि तुम अपने को जानो, तुम कौन है। और जब तुम अपने को जान लेंगे, अपने स्वरूप में स्थित होंगे, तो तुम्हारे लिए जगत बचेगा नहीं। ना ही जगत का कोई विचार आएगा, ना ही जगत को तुम सुखी करेंगे, ना ही तुम जगत को दुखी करेंगे। तुम जब कहते हैं मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो कौन दुखी है और कौन सुखी है? वो मैं क्या चीज है? क्या जीव दुखी है, सुखी है, या आत्मा दुखी सुखी है? इतना तुम कम से कम अपने अंदर में विचार करके देखो कि जब तुम बोलते हैं मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, तो तुम किससे दुखी हो? कौन तुमको दुखी कर रहा है? ये बात दादाजी पूछते थे रोज कि तुम बोलता है मैं दुखी हूं, तो तुमको किसने दुखी किया है? ज्ञान से तुम थोड़ा विचार करके अपने आप से पूछो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कौन है? कौन है जो तुमको दुखी कर सकता है, या कौन है जिसने तुमको दुखी किया है? इसका उत्तर तुम बताएंगे? क्या कह सकते हैं तुम? कौन दुखी करता है? हाँ, घर वाले नहीं दुखी करते तुमको? कोई तुमको डांटता है, कोई तुमको मारता है, कोई बीमार पड़ता है, कोई परिस्थिति आती है, कोई हालत आती है तुम्हारे ऊपर, तो तुम दुखी होते हैं? या तुम्हारा खाली अज्ञान तुमको दुखी करता है? हाँ, अपना अज्ञान दुखी करता है। और भी कोई तुम बोल सकते हैं कि अज्ञान के अलावा तुमको और कौन दुखी करता है? घर वाले दुखी करते हैं, परिस्थितियां दुखी करती है। अभी तुम्हारे को जेल में डाल दिया जाए तो तुम दुखी होएंगे? तुमने कोई ऐसा गलत कर्म तुमसे हो गया और हम तुमको जेल में देखें कि तुम जा रहे हैं जेल में, तो क्या करेंगे हम? हम तुमको क्या बोलेंगे? बचाएंगे तुमको जेल से? किसी को कोई कर्मों से बचा सकता है? जिसके पास जो जो कर्म आता है प्रकृति से, या कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। चाहे तुम सत्संग भी सुनते हैं तो भी क्या तुमको कर्म के फल से गुरु बचा सकता है क्या?
आज यदि तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो क्या गुरु बचाएगा उसमें से? तुम्हारे संबंधियों का कोई कष्ट आ रहा है तो गुरु बचाएगा? क्या करेगा गुरु? गुरु आज अर्जुन के पास भी इतना बड़ा कष्ट आया, उसके सब भाई विरोध में खड़े हो गए। 100 कौरव 100 थे और दुर्योधन ने बहुत चतुराई से अपनी ओर सबको मिला रखा था। द्रोणाचार्य को भी, भीष्म पितामह को भी, सबको उसने अपनी ओर मिला लिया था झूठ में, और वो लोग भी उसका अन्न खा के सच नहीं बोल रहे थे। जब द्रौपदी नंगन हो रही थी सभा में, तो उस वक्त सब बैठे हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे थे, कृपाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, और 5 पति भी बैठे थे उसके। कोई उसको बचा पाया या कोई बचा सकता था? कोई नहीं बचा सकता था, पर उसके विश्वास ने उसको बचाया। उसका अपना विश्वास, जो उसका विश्वास भगवान में था, उस विश्वास ने उसको बचाया। कृष्ण ने भी नहीं बचाया। अगर उसका अपना विश्वास नहीं होता कृष्ण में, तो कृष्ण कहां से उसको आके बचाता? बाहर से कभी तुम ये सोचो कि हम भगवान के भगत हैं तो भगवान हमको बचाएगा, तो भगवान कैसे बचाएगा? दादाजी बहुत अच्छी बात कहते थे कि तुम लोग कभी कभी भगवान को बोलते हैं, जिवें जिवें तारिया सदना कसाई मैनू भी इए तार। लोग भजन गाते हैं, जैसे सदना कसाई को भगवान तुमने बचाया, ऐसे हमको भी बचाओ। नरसी भगत की हुंडी भरी तो हमारी भी भर देना। हमारे पास भी आके तुम बैठोगे तो हमारी हुंडी भर जाएगी। पर दादाजी इसके ऊपर मिसाल एक और देते थे कि अगर समझो क्राइस्ट को नहीं बचाया भगवान ने, द्रौपदी तो बच गई, पर क्राइस्ट नहीं बचा, सोक्रेटिस नहीं बचा, अनलहक नहीं बचा, तो क्या वो भगवान के भगत नहीं थे? या भगवान ने पार्शियलिटी की कि उसको तो बचाया, उसको तो नहीं बचाया? ऐसा कुछ भगवान के पास पार्शियलिटी है? तुम लोग सब इस बात को अच्छी तरह से सुनो और इस बात को जानो। दादाजी ने बोला, इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ गॉड। भगवान के पास इम्पार्शियल जस्टिस है। इम्पार्शियल मतलब पक्षपात रहित। भगवान पक्षपात रहित न्याय करता है, या न्याय हो जाता है उससे। वो कहीं ऐसी कचहरी नहीं बनी है, तेज लगी कचहरी कहीं नहीं। फिर भी हरेक को जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे उसको सजा मिल रही है, चाहे उसको माफी मिल रही है, दोनों ही इंसाफ से मिल रहे। दोनों हालत में तुम इंसाफ देख सकते हैं। अगर आज तुमको भगवान मार भी डाले तो तुम इंसाफ बोलेंगे। तुम्हारे घर वालों को मार डाले, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई गलत काम हो जाए, ज्ञान में कोई आया उसके साथ कोई हालत हो जाए, तो तुमको दोषी बनाएंगे। तुम ऐसा है, तुम भगवान का भगत है, तो तुम्हारे घर में ऐसा गलत काम क्यों हुआ, पाप क्यों हुआ, ये आदमी ऐसा क्यों निकला, बेटा ऐसा क्यों मिला, बेटी ऐसी क्यों मिली। रीजंस तो सब तुमको कहेंगे,
कि तुम भगवान की भक्ति करते हैं और तुम्हारे घर में कष्ट आया, तो तुम्हारा गुरु तुमको क्यों नहीं मदद करता है? तुम क्या बोलेंगे उस टाइम? हाँ, उस समय तुमको गुरु क्यों नहीं बचाता है आके? जी, सकता है। बाकी ज्ञान जितना तुम्हारे पास होगा, तुम अपने ज्ञान से अपने को बचा सकते हैं। पूर्ण विश्वास हो अंदर में, और अंदर से अपना निश्चय कि मेरा कुछ नहीं है। अभी राजा जनक की नगरी को आग लगी तो वो भी चिल्लाता, भगवान तुम मेरी नगरी को क्यों नहीं बचा रहे हो? मेरे घर में आग लग जाए तो भगवान तुमने क्यों नहीं बचाया? देखो इस बात में कि ज्ञानी के शरीर पर भी यदि कोई कष्ट आ जाता है, मान लो, तो क्या ज्ञानी अपने शरीर को बचाता है? वो बोलता है कि ये मेरे शरीर को भगवान तुम क्यों कष्ट दे रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा भगत हूं। अभी हमने तुम लोगों को पूना के 4 लोगों की बातें बताई कि उनके ऊपर इतना भारी कष्ट आया कि शरीर के हिस्से भी कट गए, और वो भी ये कहते कि जब हम सत्संग ही जा रहे थे और उस समय सभी भजन गा रहे थे, भजन की मस्ती में थे, तो भगवान ने उस टाइम हमारे ऊपर कष्ट क्यों भेजा? इसमें सत्संग दोषी है या गुरु दोषी है कि भगवान ने उनको ऐसी तकलीफ दिया जो 2-3 साल से अभी तक शरीर में पीड़ा है? ऐसा नहीं है कि शरीर में पीड़ा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उल्टा यही कहा कि तुम करो भला और हम भलो ही जाने। इस बात में भी भगवान तुम्हारी कोई भलाई होगी? अब उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या भलाई थी इसमें, ये उल्टा सवाल नहीं गुरु से पूछा उन्होंने कि क्या भलाई थी। वो तो उल्टा इतना शुक्राना मान रहे थे कि जब बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थी तो रोज दादाजी उनसे मिलने जाते थे, रोज उनको पूछने जाते थे, और एक एक सत्संगी जो भी उनसे हेल्प हो सकती थी उस समय सबने अपने दिल व जान से वो मेहनत की, पर फिर भी उसकी टांग को तो नहीं बचा पाए। उनके शरीर के अंग कट गए तो उससे तो कोई नहीं छुड़ा सका ना, उससे कि कोई छुड़ा सका। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि हमको डॉक्टरों ने भी बोला कि अगर तुम लोग बचे हो तो ये जरूर कोई दिव्य शक्ति है तुम लोगों के बियॉन्ड, जो तुम्हारा जीवन बच गया, प्राण बच गए। शरीर तो कट गया है, आधा शरीर रह गया, लेकिन प्राण बच गए। ये एक बहुत बड़ा करिश्मा था कि जब खाली 3 हीमोग्लोबिन रह गया बॉडी में, ऑपरेशन कैसे करे डॉक्टर? 3 हीमोग्लोबिन में तो और बहता खून और जाते, लेकिन कैसे बचाया? ये भी कोई भगवान का करिश्मा था। वो तो इसको करिश्मा मान रहे, वो तो उस बात में भी शुक्राने गा रहे थे। वो बोल रही थी, है कोई ऐसा गुरु रोज आवे देखने के लिए, रोज आए हॉस्पिटल में, रोज आके हमारे से हालचाल पूछे। अपने घर वाले भी थक जाते हैं। अगर कोई 2 महीना 4 महीना बेड पर होता है तो उसके चक्कर काट काट के घर वाले भी दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन एक गुरु थका नहीं और रोज उनके पास गए, उनका हालचाल लेने, उनको हंसाने, उनसे बातें करने, और एक दिन भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। अगर कोई भगत है भगवान का तो उसकी निशानी ये है कि वो शिकायत नहीं करता। करो ना शिकायत, ना करो तुम गिला।
सुख में दुख में गुरु का प्यार याद रखना, कभी शिकवा नहीं करना। ये बात तुम सब समझ लो कि तुम छोटी छोटी बात में भगवान की शिकायत करते हैं, गुरु की शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं, कभी किसी के शब्द लगते हैं, कभी कोई बीमारी लगती है, कभी कोई, अब ये शरीर तो चेंजेबल है ही है। ये दुनिया दुखों का घर है, पर सुख है तेरी गली में। दुनिया में कभी कोई दुख से बच नहीं सकता। किसी की भी देह दुखों से नहीं बच सकती है। जो शरीर के ऊपर तुम्हारे दुख या सुख आने वाले हैं वो आएंगे अवश्य। उससे सिर्फ तुम्हारा ज्ञान की शक्ति वो बचाती है कि वो दुख बेअसर हो जाते। अंदर तुमको दुखी नहीं करते। ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं आएंगे। गुरु नानक साहब ने भी इसी बात के ऊपर लिखा है कि प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे। दुख संताप नहीं करते उसको, दुख उसको परेशान नहीं करते। दुख ना संतापे, दुख ना आवे, ऐसा नहीं। उल्टा दुख आते हैं और वो अपने भगत को और भी चमका के जाते, क्योंकि उस हालत में भी उनके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाती। वो उसके चेहरे में और भी चमक भर देते हैं। जैसे आग सोने को और भी खरा बना देती है। जब खोट निकालना होता है, गहने आप लेके जाते हैं, तो वो उसको आग में डालता है और आग में डाल के जो उसका मैल जल जाता है, बाकी प्योरिटी रह जाती है उसमें, तो वो प्योर गोल्ड कहलाता है, 100% प्योर। इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी जो इम्प्योरिटीज आ गई अज्ञान में, मायावश, संसार की बातों के कारण रहते रहते, अब तुम दिन भर में कोई मट्टी नहीं उठाते, कोयला नहीं उठाते, कोई गंद का टोकरा नहीं उठाते, और फिर भी तो तुम्हारा शरीर मैला होता है। रोज साबुन लगाते हो उसको? नहीं करते तो गलत कुछ भी नहीं है। कोई मिट्टी में बच्चों की तरह लेथड़ी भी नहीं पहनते हैं, मिट्टी उठा के सर में भी नहीं डालते हैं, पर फिर भी रोज नहाते हैं। रोज इस शरीर की हम सफाई करते हैं, रोज कपड़े बदल के पहनते हैं, क्योंकि पसीने की गंध उनमें रह जाती है। तो जैसे हम अपने शरीर को रोज साफ करते हैं, ऐसे अपने अंतःकरण को भी रोज साफ करो। कोई न कोई विचारों की मलिनता आ जाती है। कभी शिकवा आता है, कभी शिकायत आती है, कभी कोई बात आती है, कभी हम किसी को दोषी मानने लगते हैं। इसने मेरे से ऐसा किया, इसने मेरे से ऐसे किया, ये मेरे से नहीं अच्छा चला, ये ऐसा चला। तो इस बात में अगर तुम ऐसा कहते हैं तो तुम ज्ञानी कहाँ है? अगर तुम्हारे मन में कोई शिकवा शिकायत किसी के प्रति भी भरी हुई है, कभी कभी मन गुरु के प्रति भी शिकायत करने लगता है कि गुरु फलाने के पास तो इतनी बार गया, फलाने को तो ये मदद किया, फलाने के साथ तो ऐसा किया, हमारे साथ नहीं किया। ऐसा भी बोलते हैं बोलने वाले, पर गुरु अंदर से जानता है कि मैंने कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, न मन में चाही, और क्यों करेगा? गुरु किसी की बुराई करेगा क्यों? किसी को गलत फल मिलेगा तो क्या गुरु दुखी होगा या उसको भी दुख से छुड़ाएगा कि बेटा ये तुम्हारे पिछले या अगले कोई ना कोई कर्म है जिसका हिसाब किताब इस शरीर को मिलता है। जो बोया है सो काटेंगे, ये बदलेगी नहीं बात। घटना तो घट के रहेगी, चाहे कितना भी जोर लगा ले। तुम्हारे जीवन में जो मुसीबतें आनी है, घटित होनी है, तो वो घटना तो घट के रहेगी। ये नहीं कि वो घटनाएं तुम्हारी वापस चली जाएंगी, पर तुमको असर नहीं करेगी तो बेअसर हो जाती। प्रारब्ध के कष्ट ज्ञानी के पास भी आते हैं,
जहर का प्याला मीरा के पास भी आया, उसको भी भला बुरा कहा गया, उसकी भी निंदा की गई, पर मीरा के अंदर चमक कहां से आई? जब उसने हमारे पास काला नागा मिलेगा, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। उसने बोला धन्य है मेरे भाग्य, क्योंकि प्रभु आए आज सांप के लिबास में। मेरे पास भगवान, तुम आज सांप के लिबास में आए। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा है। तुम बोलेंगे नामदेव भगत जो था उसके पास कुत्ता आया तो रोटी को उसने घी, कुत्ता वो कुत्ता नहीं था। ऐसा मतलब नहीं कि तुम भी रोटी पका रहे हो और कुत्ता आ जाए और वो तुम उसके पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ो। ये एक सिमिली है। कोई कुत्ते की तरह भौंके, कोई तुम्हारी बुराई करे, कोई तुमको कष्ट देना चाहे और तुम उसको फिर घी लगाओ, उसको और तुम अच्छा करके देखो, तुम उसको और प्यार करो, तुम उसके आगे और झुक जाओ। कोई तेरी निंदा करे तुम उसको अपना मित्र बनाओ। करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। गुरु से तुम ये वर मांगते हो, गुरुदेव मेरे दादा मुझको ऐसा वर दे, सेवा सिमरन भक्ति जीवन में मेरे भर दे, ये सब मेरे जीवन में भर जाए। इसीलिए आते हैं हम सत्संग में। कोई मेरे से कितना गलत चले, कोई मेरा तिरस्कार करे, कोई मेरे लिए खड्डा खोदे, कहते हैं वो आपे ही गिरसी खड्ड में तू लंगे पैसे पार। कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा तो पहले तो उसको खुद गड्ढे में जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तुम क्यों बुरा सोचो? तुम तो उसको भी फूल माला चढ़ाओ। कितने बड़े बड़े इब्राहिम लिंकन लेक्चर देने खड़ा हुआ, एक व्यक्ति को जलन हुई, गुस्से में खड़ा हो गया, बोला लिंकन जी ये मत भूलिए कि आपके पिता जो थे वो एक मोची था। तो मोची था तो क्या हुआ? इब्राहिम लिंकन ने कहा धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे को आज इस अवसर पर मेरे पिता की याद दिला दी। तो क्या मेरे पिता के कार्य से तुझे कोई शिकायत थी? क्या उसने कोई तुम्हारा जूता गलत सिला था? बोलने वाला चुप हो गया। तुम कैसे रिसीव करते हो ज्ञान को ये बताओ। तुम दुख को कैसे रिसीव करते हो? तुम दुख को मेहमान जानते हो, तुम दुख को प्यार करते हो। आज मेहमान आता है तो तुम उसको प्यार करते हो, उसकी इज्जत करते हो। तो दुख भी मेहमान है, सुख भी मेहमान है। ज्ञानी दोनों को एक दृष्टि से देखता है, दोनों में भेदभाव नहीं रखता है कि दुख क्यों आया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। भावना तुम्हारी बलवान है तो सामने खड़ा भगवान। तुम्हारे भाव में कहीं कमी है तो भगवान भी तुम्हारे से बेशुक्र बंदो तो बेजार खुदा, खुदा भी उससे बेजार हो जाता है। और जब तुम शुक्राना मानते हैं तो ईश्वर भी तुम्हारा शुक्राना गाता है, कह रहे ये मेरा भगत देखो कैसे चमक रहा है। और वो दुनिया में उसको जितने कष्ट आते हैं उसके पास वो और चमकता है। और दुनिया सारी देखो ये ज्ञानवान है, ज्ञानवान का भी कोई आदर्श होता है। तुम अपना एक आदर्श तो प्रस्तुत करो कि कैसी भी हालत में तुम मन में वाहेगुरु बोलते, हर हालत में तुम खुश रहते, तुम निकल के एक दिन भी आते हैं तो घर वालों का शुक्राना गाओ। शुक्र है भगवान तुमने दर्शन तो दिया। प्रहलाद को 1 मिनट का दर्शन मिला। ध्रुव ने कितने साल तपस्या की एक टांग पे खड़े होके, तब जाके कहीं उसको भगवान ने दर्शन दिया। जब नारद ने बोला भगवान तुम भी पक्षपाती हो, बेचारे ऋषि मुनि जंगलों में बैठ के इतनी तपस्याएं करते हैं, उनके सर पर मट्टी जम जाती है, चिड़िया घोंसले बना लेती है, तो तुम उनको तो दर्शन देते नहीं हो। और इतना छोटा बालक ध्रुव, इतना छोटा प्रहलाद, तुमने उनको दर्शन दे दिए। भगवान ने बोला ये शायद ऐसे नहीं समझेगा, तो शाम को सैर कराने के लिए लेके गया नारद को। तो रास्ते में देखा सफेद सफेद पहाड़। बोलने लगा भगवान वैसे तो मटमैले होते पहाड़,
ये सफेद पहाड़ का कैसे है? तो हंसने लगे भगवान, तो मुस्कुरा के जवाब देते, बोला ये पहाड़ नहीं है, ये हड्डियां हैं, अस्थियां हैं प्रहलाद के और ध्रुव की। इन्होंने जन्म जन्मांतर से तप किया है, तब जाके मैं इनको मिला। ये जन्मों की तपस्या से इन्होंने जो गल गए शरीर, उनकी अस्थियां हैं ये। तो कितनी मेहनत के बाद, कितनी तपस्या के बाद जाके परमात्मा का दर्शन होता है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु ने अंदर में ही परमात्मा का दीदार करा दिया। तुम जो तो वट आए राम, ऐसा भी नहीं कि मैं राम हूं, बोलते तुम्हारे साथ है राम, तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम जहां भी हो प्यार से पुकार लो, जहां हो तुम, जहां बैठे हो वहां प्यार से पुकार लो, देखो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है, तुमको अंदर से कष्ट नहीं लगेगा। प्रारब्ध के कष्ट तो आएंगे। सूरदास भगत का पेचिश हो गया, भगवान ने जाके खुद उसकी सेवा की, लेकिन लोगों ने बोला तुमने इसका दर्द क्यों नहीं मिटाया, तुमने इसका पेट क्यों नहीं ठीक किया। भगवान ने हंसा, बोला मैं सेवा कर सकता हूं, पर कर्म की सजा तो सबको मिलेगी, कर्म की सजा से कोई बच नहीं सकता है। जिसके जिसके कर्म में जो जो बात लिखी है, खुद भगवान जानकीनाथ, उसको कल राज तिलक मिलने वाला है और उसी वक्त उसको वनवास का हुक्म मिला। तुम्हारे घर में शादी और तुमको देश निकाली मिले, कैसा लगेगा? लेकिन वो उसमें भी खुश है, कह रहा मैंने अपने मन को सुखों की तरफ मोड़ दिया, वन में बहुत सुख है। तो जानकीनाथ जब उसको भी 14 वर्ष का वन मिला, आज तुम 4 दिन घूमने जाते हैं फिर वापस घर जाते हैं, अरे अपना घर दाता का दर, उसको 14 वर्ष तक अपना कोई घर नहीं था। कैसे वो वनों में झोपड़ियां डाल डाल के, कभी किष्किंधा घाट पर, कभी कहां, पूरा समय भटकते रहे। बेचारे पांडव सच्चे थे तो भी कितना दुर्योधन ने उनको कष्ट दिया, बीच बीच में अज्ञातवास में चले गए, पहचाने नहीं कोई इनको, 14 साल तक अज्ञातवास। उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया तो वो छीन लिया, फिर बोला युद्ध के बिना 1 इंच भी भूमि का नहीं दूंगा। इतने बड़े बड़े कष्ट सभी के पास आए हैं। हमारे सामने जो इतिहास है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हम संतों की बातें क्यों पढ़ते हैं? हम उनकी जीवनी क्यों पढ़ते हैं? उनकी लाइफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करते। देखो उनके ऊपर भी ऐसी ऐसी हालत आई। विवेकानंद की अभी बात भगवान बता रहे थे, कितना कष्ट था उसके घर में। एक ही कमाने वाला लड़का जो अपने माँ बाप को पाल सकता था, बहन की शादी करा सकता था, उसकी लगन लग गई भगवान से, मस्त हो गया। नौजवान लड़का, घर का कोई नौजवान लड़का हो, जिम्मेदारियां हो उसके ऊपर पूरे घर की, और उसको ऐसी लगन लग जाए कि उसका कोई कामकाज में मन नहीं लगे। डिग्रियां ली हुई, इतना पास किया हुआ, और घर जाता था तो घर के लोगों का मुंह ऐसा छोटा, अरे ये कहां चला गया, इसको पागल बना दिया उसने, रामकृष्ण ने, ये हमारा लड़का हाथों से निकल गया। नौजवान कोई बुढ़ापे में संन्यास ले तो ठीक है, लेकिन नौजवान जब कोई श्राप पे बढ़ता है तो घर के लोगों को तो लगता ही है एक बार कि पागल हो गया। तो एक दिन उसको भी फील हुआ, बोला उसने रामकृष्ण को जाके, देखो मेरे घर वाले भूख मरते और तुमने मुझे यहां पागल बना रखा। तो बोला ठीक है, मां से मांग लो जाके, तुम भी पैसा दे देगी मां तुमको, जाओ उसके सामने। कहता ठीक है जाता हूं। गया और वहां पर क्या मांग के आया, भगवान बल दो, बुद्धि दो, तुमको जान सकूं, तुम्हारे कार्य में लग सकूं, तुम्हारे लिए जीवन दे सकूं। लौट के आया। रामकृष्ण ने कहा मांग लिया? बोला मांग लिया। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं क्या मांगने गया और मैं क्या मांग के आया, ये क्या हो गया मेरे को। बोला फिर जाओ। 3 बार गया और तीनों बार वो भगवान से धन दौलत नहीं मांग पाया, घर वालों का सुख नहीं मांग पाया,
उसके घर वाले ऐसे ही रहे और ये सन्यासी हो गया। ये नरेंद्र से विवेकानंद बन गया, उसका विवेक जागृत हो गया, तो गुरु ने नाम रख दिया विवेकानंद। तुम्हारा विवेक खुलने का आनंद है तुम्हारे पास, तो उसका नाम